हाय, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा टोज पे चल रहा है या उसको चलने में अपने आप को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, या फिर उसको जंप करना नहीं आ रहा है, या वो कभी जब दरवाजा बंद करता है तो इतनी जोर से करता है कि बहुत जोर की आवाज आती है। नाउ डू यू नो कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ फिजिकल डिफिकल्टीज ही नहीं है। इन सारी चीजों का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके बच्चे का चीजें समझने, इंस्ट्रक्शन समझने की जो क्षमता है उसको भी असर डाल रही है। इन सब चीजों के पीछे जो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। आज के वीडियोस में हम आपके लिए 8 टिप्स शेयर करेंगे जो आप बहुत आसानी से अपने बच्चे को घर पे करवा सकते हैं, एक्सरसाइजेस, और जो ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। हाय, वेलकम बैक टू संयम। आज हम स्कूल जाने की प्रिपरेशन की जर्नी में नेक्स्ट स्टेप लेते हुए क्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्रॉस मोटर स्किल्स बेसिकली बॉडी की लार्ज मसल्स को यूज करता है और हमारे बच्चों में अक्सर इसकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा या तो बच्चे बैलेंस करके नहीं चल पाते हैं, जंप करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, जोर से दरवाजा पटकते हैं, या कभी कभी चीजों को कितना प्रेशर से उठाना है या ड्रॉप करना है ये नहीं समझ पाते हैं। क्रॉस मोटर स्किल्स ना सिर्फ इन सब चीजों को फिजिकली इम्पैक्ट करता है बल्कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हैम्पर करता है। उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग को भी इम्पैक्ट करता है। अगर लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव स्किल्स और ब्रेन डेवलपमेंट को एनहांस करना है तो हमें क्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने की बहुत जरूरत है। ये स्किल्स बच्चे की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं और हम रोजमर्रा के कामों में इसको कितना यूज करते हैं इसके बारे में हम शायद अनअवेयर होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये सिखाने की बहुत जरूरत है। आज के एपिसोड में हम 8 ऐसी टिप्स और एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो आप अपने बच्चे के साथ घर पर ही कर सकते हैं और उसके क्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज नंबर 1, आप जमीन पर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन चौक से भी बना सकते हैं, एक टेप लगा सकते हैं, या मार्कर से लाइन बना दीजिए एंड यू आस्क योर चाइल्ड टू वॉक ऑन दैट लाइन। Now this exercise will work on the balance of your child. अब इस एक्सरसाइज के कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। सेकंड वेरिएशन इज कि आप यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स रख दीजिए। मे बी आपने यहाँ पे कुछ बॉटल्स रख दी, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपने 1 2 3 4 5 कुछ बॉटल्स रखी और बच्चे को क्रिस क्रॉस वॉक करने को बोला। यहाँ से इस तरीके से बॉटल्स को बिना टच करे क्रिस क्रॉस करके निकलना है बच्चे ने, लेकिन बॉटल्स गिरनी नहीं चाहिए। नाउ द थर्ड वेरिएशन टू दिस इज कि आप चौक से एक 8 बना दीजिए, सरफेस पे, जमीन पर एक 8 बना दीजिए और बच्चे को बोलिए उस 8 पे आपको चलना है। तो बच्चे का जो बैलेंस है, उस बैलेंस के लिए ये तीनों ही एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं और दीज आर वेरी सिंपल टू डू। बहुत आसानी से आप घर पे करा सकते हैं। एक्सरसाइज 2 है जंपिंग। जंपिंग दिखने में, सुनने में बहुत सिंपल एक्सरसाइज लगती है, लेकिन अक्सर हमारे बच्चे जंप नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। जंपिंग को डेवलप करने के लिए या तो अगर आपके पास ट्रैम्पोलिन अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छा है, आप उस पर बच्चे को जंपिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं क्योंकि वो नीचे से बाउंसिंग भी देता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पर ही कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे खींच दिया और बच्चे को हॉप करके, जैसे फ्रॉक जंप होती है, इसे हॉप करके उन लाइंस के बीच में से जाने के लिए इंस्ट्रक्ट कीजिए। इन एक्टिविटीज को एक गेम की तरह करना है, आप करके बच्चे को दिखा सकते हैं ताकि बच्चा आपको इमिटेट करे और एक फन एक्टिविटी की तरह लगे। जब बच्चा दोनों पैरों से हॉप करने लगे और आपको लगे इतना स्ट्रेंथ डेवलप हो गया है तो आप सिंगल पैर से उसको हॉप करने के लिए बोलिए। जैसे हम बचपन में लंगड़ी टांग खेलते थे, यू रिमेंबर दैट? तो सिंगल पैर से हॉप करने से आपका दोनों पैरों की मसल्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। आप स्टार्ट करने के लिए, अगर आपको लगता है कि बच्चा जंप करने में डर रहा है और बिल्कुल इनिशिएट नहीं कर रहा है, तब आप स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा स्टूल, जैसे हम बाथरूम में यूज करते हैं,
6 इंचेस या 8 इंचेस का स्टूल, उस पर बच्चे को खड़ा करके हैंड होल्ड करके नीचे बार बार चढ़ने उतरने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे बच्चा जंपिंग एक तरीके से इनिशिएट करेगा और डरेगा नहीं। कभी कभी वो डर ही बच्चे को रोक रहा होता है जंपिंग स्टार्ट करने से। तो 6 से 8 इंच के स्टूल से बच्चे को डरने लगेगा, उसका हाथ पकड़िए और उसे जंपिंग प्रैक्टिस कराइए। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, ये भी एक गेम की तरह किया जा सकता है। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक बॉटल लीजिए और एक ग्लास लीजिए। बॉटल आधे लीटर की बॉटल ले सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें पानी होना चाहिए और जो ग्लास है बच्चे को बोलिए कि उस बॉटल से उस ग्लास में पानी डालना है। हाथ में नहीं, सरफेस पे रखिएगा ग्लास को और फिर बोलिएगा कि अब इसमें पानी डालना है। एंड शर्त ये होगी कि उस बॉटल से जो पानी ग्लास में जाएगा वो बाहर नहीं निकलेगा। सो शुरू में पहले आप करिए, फिर उसके बाद बच्चे को करवाइए। वो एक फन गेम की तरह हो जाएगा। ना इसका सेकंड लेवल है, अब ग्लास से उस बॉटल के अंदर वापस पानी डालना है। ना बिकॉज बॉटल का जो मुंह है वो छोटा है, इस वजह से बच्चे को पानी डालने में और ज्यादा कॉशन और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे करके डेवलप होंगी। कई दिन का करने के बाद, कई रेपिटेशंस करने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे पानी शुरू में तो गिरेगा बाहर थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे करके वो बच्चे के हाथ में स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और वो पानी भी गिरना कम हो जाएगा। तब आप समझ सकते हैं कि उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, उसकी जो मसल्स हैं वो मसल्स अब टोन हो रही है, डेवलप हो रही है। एक वेरिएशन इसमें ये कर सकते हैं कि जो बॉटल है उस बॉटल को का वेट जो है वो धीरे धीरे फिर आप बढ़ा सकते हैं। पहले हमने 250 ml या 500 ml की बॉटल ली, अब हमने 1 लीटर की बॉटल ले ली। अब उसको उठाने के लिए एक अलग तरीके की फोर्स, एक अलग तरीके की एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी बच्चे को, और उसको पोर करने के लिए भी जो कॉशन और कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंस होगा। नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं लगता, ये सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, बट देयर इज वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रेन टू बॉडी फंक्शन दैट गोज। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के उस पार्ट को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, कितने वेट की चीज उठाने के लिए, विच इज नॉट एन ईजी कैलकुलेशन टू डू। हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, बच्चों को हमारी थोड़ी सी दिक्कत होती है वो करने में। तो ब्रेन को ट्रेन करना है कि कितना फोर्स, कितनी एनर्जी इस बॉडी पार्ट को भेजनी है इतना वेट उठाने के लिए। अगर हल्का है तो कितनी एनर्जी, और अगर भारी है तो कितनी एनर्जी। धीरे धीरे करके जब ये चीजें डेवलप होंगी, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना शुरू होगा। एक्सरसाइज 4, जब आप ये नोटिस करें कि बच्चा जोर से दरवाजे को बैंग कर रहा है, दैट मीन्स बच्चे को प्रेशर का एहसास नहीं है कि कितना प्रेशर अप्लाई करने से कौन सी चीज कब बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्रेशर की सेंस को डेवलप करना है। इसी एक्टिविटी को आप बच्चे को पहले इमिटेट कीजिए। अगर बच्चा दरवाजा जोर से बैंग कर रहा है, जस्ट आस्क हिम टू स्टॉप, और आप इमिटेट कीजिए कि दरवाजे को आप हल्के से बंद करके उसके सामने इमिटेट कीजिए। एक दो बार, कुछ बार अगर जरूरत पड़ती है तो बच्चे के हाथ से प्रेशर अप्लाई करवा के दरवाजे को हल्के से बंद करवाइए। इससे बच्चे को ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कितना प्रेशर अप्लाई करने से दरवाजा बिना आवाज किए या बहुत हल्की आवाज से बंद हो जाता है। ऐसा आप घर के अलग अलग डोर्स के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर डोर हो सकता है अलग हो, उसकी हैवीनेस, उसका प्रेशर अलग हो, उसके हिंजेस की वजह से भी हो सकता है। और कुछ डोर घर में आयरन के होते हैं और कुछ डोर घर में वुडन होते हैं, तो हर एक में अलग प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत होती है। ये एक्टिविटीज बहुत सिंपल हैं और डेली आप इसकी प्रैक्टिस बच्चे के साथ कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, इस एक्सरसाइज का नाम है कैचिंग एंड थ्रोइंग। सो अभी बच्चे ने पिछली कुछ एक्सरसाइजेस में बैलेंस गेन किया, उसके बाद बच्चे ने प्रेशर के बारे में समझा कि उसको किस बॉडी पार्ट में कितना प्रेशर भेजना है ताकि किसी चीज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक भेज सके। सो नाउ कैचिंग थ्रोइंग में आपने बच्चे के साथ क्या करना है, उसको बॉल कैच करानी है। जब बच्चा उस बॉल को कैच करेगा तो वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखेगा, बॉल की डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को मूव करेगा, अपने हैंड्स को मूव करेगा एंड वो कैच करेगा। इट विल नॉट बी सिंपल, शुरू में समय लगेगा, हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगे, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चा पहले थोड़ा बहुत गिराएगा लेकिन कैच करना शुरू कर देगा। परफेक्शन एम मत कीजिएगा, ऐसे कैच कर रहा है, ऐसे कर रहा है, डजंट मैटर, बस वो कैच करे। उसके आंखें उसको सही तरीके से गाइड करें बॉल की तरफ और उसके हाथ उसको फॉलो करें, दैट्स आवर पर्पस। नाउ कैचिंग थ्रोइंग के साथ जब वो आपको बॉल थ्रो करके देगा तो उस टाइम पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ अब वो जो प्रेशर की समझ बच्चे ने समझी है कि मुझे इस बॉल को किस डायरेक्शन में फेंकना है,
कितने डिस्टेंस पे फेंकना है और उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी अपने हाथ में भेजने की ज़रूरत है ब्रेन के थ्रू, उस चीज़ को बच्चा महसूस करके उसको फेंकेगा। हो सकता है शुरू में इधर जाए उधर जाए, आपको थोड़ा भागने की ज़रूरत पड़ेगी बॉल को उठाने के लिए, लेकिन पेशेंस मत हारिएगा, बच्चे के साथ ये कैचिंग और थ्रोइंग की प्रैक्टिस करते रहिएगा। वेरी सून आई हैव एक्सपीरियंस दिस। संयम के साथ पहले बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसका एम बेटर होना शुरू हुआ। फिर जब बच्चा बॉल को थ्रो करेगा वो आपके आसपास ही होगी और आप उसको कैच कर पाएंगे। फिर आप बच्चे की तरफ थ्रो करेंगे, वो कैच करेगा। बहुत एक एंटरटेनिंग गेम बन जाएगा। संयम को बहुत मजा आता था एक्सरसाइज करने में। तो ये एक्सरसाइज 2 चीजें डेवलप करेगी। नंबर 1 हैंड आई कोऑर्डिनेशन, नंबर 2 जो बच्चे का एनर्जी थ्रो करने का और डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ एनर्जी थ्रो करने का सेंस है, उसको भी डेवलप करेगी। वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं आप इसमें। आप अपना डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। पहले आप पास खड़े थे बच्चे के, अब थोड़ा सा दूर। अब बच्चे को हैंड आई कोऑर्डिनेशन, साथ में एनर्जी थ्रोइंग, उसके साथ साथ में स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि बॉल को उतने डिस्टेंस तक फेंक सके। सो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए ऑटोमेटिक है, हमारे बच्चों के लिए नहीं। अभी धीरे धीरे करके हो जाएंगी, बस प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। एक्सरसाइज नंबर 6, अगर आपके पास बॉलिंग पिन्स हैं तो आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। अगर बॉलिंग पिन्स अवेलेबल नहीं है तो प्लास्टिक की बॉटल्स को अरेंज कर सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो, और एक बॉल के थ्रू बच्चे को आप उन बॉलिंग पिन्स को हिट करके गिराने के लिए इंस्ट्रक्ट कीजिए। एज यूजुअल आप शुरू में इमिटेट करके बच्चे को बता सकते हैं। हो सकता है शुरू में बच्चा अब उन्हें हिट ना कर पाए आसानी से, बॉल इधर उधर जाए। डोंट वरी, जैसे वो हिट करेगा आपका बच्चा आई एम श्योर विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेक इट एन अचीवमेंट फॉर द चाइल्ड। उसको सेलिब्रेट कीजिए जैसे ही बच्चा हिट करता है बॉलिंग पिन्स को या बॉटल्स को हिट करता है, उसे जरूर सेलिब्रेट कीजिए, एनकरेज कीजिए ताकि वो और इसको कर पाए। इसी तरीके से आप इस एक्टिविटी को ग्राउंड में भी कर सकते हैं। फुटबॉल, अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि फुटबॉल को किक कर सकता है, उससे लेग की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। एक अगर आप बाहर नहीं ले जाना चाहते हैं तो घर पे भी आप किसी बॉल के थ्रू बच्चे को लेग से किक करने के लिए बोलिए और बॉल को किसी टारगेट तक पहुंचाने के लिए इंस्ट्रक्ट कीजिए। वो कोई वॉल हो सकती है, कोई बड़ा सा कार्टन बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर बॉल को डालने के लिए, पैर से डालने के लिए आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप एक ही एक्टिविटी से दोनों तरह की मसल्स डेवलप कर सकते हैं, हैंड्स की भी और लेग्स की भी। और बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार एक्टिविटी है जिसमें बच्चा एंगेज होकर बहुत खुश रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 7, ये एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जिसमें आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए होंगी, एक बकेट और एक बॉल। आप बकेट को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि अब इस बॉल को आपने इस बकेट के अंदर थ्रो करके फेंकना है। वेरिएशंस फिर से वही हो सकती हैं कि आप बकेट को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, थोड़ा पास रख सकते हैं, ताकि बच्चे को बार बार अलग अलग तरीके से एनर्जी गैदर करनी पड़े, अलग अलग डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग फोर्स गैदर करना पड़े। सो बॉल्स का भी आप वेट डिफरेंट कर सकते हैं। जो प्लास्टिक वाली बॉल आती है एक वो रख सकते हैं, या तो बास्केटबॉल ले सकते हैं। सो बच्चे की स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर करेंगे। सो अगेन इट इज इन दिस एक्सरसाइज 2 चीजें फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला हैंड आई कोऑर्डिनेशन, दूसरा बच्चे का जो थ्रोइंग कैपेसिटी है, जितनी एनर्जी उसको एक डिस्टेंस कवर करने के लिए, बॉल को फेंकने के लिए चाहिए, वो एनर्जी को कैप्चर करना। तो ब्रेन टू बॉडी कोऑर्डिनेशन। एक और चीज ऑल्सो विच यू आर कवरिंग इन दिस इज दिस स्ट्रेंथ। जब आप बॉल का वेट बढ़ा रहे हैं या बकेट का डिस्टेंस दूर कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथ भी साथ में लगानी पड़ रही है। तो क्रॉस मोटर स्किल्स परफॉर्म करने के लिए उसकी जो लार्ज मसल, जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, वो भी डेवलप हो रही है। एक्सरसाइज नंबर 8, स्टैकिंग। अगर आपके पास छोटी प्लास्टिक की चेयर्स अवेलेबल है घर में तो आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं चेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज करनी है। अगर चेयर्स अवेलेबल नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को पिलोज के साथ भी कर सकते हैं। कुशन्स या पिलोज जो भी घर में अवेलेबल हो, इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड कि पिलोज एक एक करके पिलो ले जाए और दूसरा पिलो उसके ऊपर अरेंज करे। सिंपल सी एक्टिविटी है लेकिन ये रिस्ट मूवमेंट को बेटर करता है। आगे चल के बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो रिस्ट मूवमेंट अगर बेटर होती है तो लिखने में भी आगे हेल्प करेगा ये एक्टिविटी। तो ये थी आज की 8 एक्टिविटीज।
इसी तरीके से बच्चे को जब आप छोटे छोटे कामों में घर के एंगेज करेंगे अपने साथ, चाहे वो फ्रिज में बॉटल्स को स्टैक करना हो, चाहे पौधों में पानी डालने का काम हो, तो एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे बढ़ेगा, उसको मज़ा तो आएगा ही साथ साथ, और वो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर की तरह घर में फील करेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। नाउ ये सारी की सारी चीज़ें जब चल रही होंगी उस टाइम पे फोरग्राउंड में बेशक से आपको ना दिखे, लेकिन बैकग्राउंड में उसका ब्रेन टू बॉडी कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है, और उसकी वजह से सिर्फ ये फिजिकल एक्टिविटीज में ही इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको उसकी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में भी फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नाउ एक चीज बहुत जरूरी है कि जब बच्चा इसमें से कोई भी चीज जो भी आपने एक्टिविटीज कराई हैं उसमें छोटी सी भी एक अचीवमेंट करता है, कुछ बॉल को हिट करता है, बकेट के अंदर डालता है, वट एवर इट डज, आपको उसको सेलिब्रेट करना है, आपको क्लैपिंग करना है, उसको चीयर करना है, सो दैट उसको एनकरेजमेंट मिले। बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो भी आपने क्लैपिंग करना है, तो भी एनकरेज करना है, ताकि उसका मोटिवेशन लेवल बना रहे, वो और जोश से अगली बार उसको करे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लगातार कमेंट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क डाल रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, शायद हमेशा रिप्लाई बहुत रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं आजकल, बट वील श्योरली रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। और जो भी आपके सजेशंस हैं आगे के वीडियोस के लिए, वी आर नोटिंग डाउन दैट एज वेल, और आगे के वीडियोस में हम उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे के वीडियो में हम स्कूलिंग के पहले की प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। टेक केयर, बाय बाय।